So, good evening. Am I audible? मेरे को आप लोग सुन पा रहे हो? हेलो. हाय बिट्टू. थोड़ा देर वेट करते हैं. गुड इवनिंग भाई. या हेलो. गुड इवनिंग. थोड़ा लेट हो गया है आज आने में, बट एज आई लाइक मेंशन यस्टरडे, सडनली लाइव না অ্যাকচুয়ালি আমার আজকে 200 ভিডিওস আপলোড হতে চলছে ইউটিউবে, রাইট? সো এই ফেসবুক লাইভটাকে আমি কনভার্ট করে দেবো ওখানে यूट्यूब लाइव पे. 100 एपिसोड जब हुआ था हम लोग का, तभी भी हम लोग लाइव आए थे. तो लेट्स सी, थोड़ा लेट हो गया है होप, बट उम्मीद तो है और कुछ लोग आएंगे. और रात हो गया है, वेदर भी बहुत ज़्यादा रेनी है. हेलो सुमित भाई. आई एम गुड, आई एम गुड. या एक्चुअली 200 क्लासेस हो गया हम लोग का. आज अगर मिलते हैं तब आज का क्लास कंप्लीट होने के बाद ही 200 क्लासेस होएगा. होप आप लोग को एन्जॉयमेंट मिल रहा है ड्राइंग के थ्रू. कुछ यूनिक चीज़ हम लोग थीम बेस सब्जेक्ट वाइज हम लोग चल रहे हैं. रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा है. अभी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हुआ है, बट स्टिल 261 फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर है इनफैक्ट. तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है. ऑर्गेनिक है, हम लोगों ने कोई बूस्टिंग वगैरह नहीं किया है पेज के लिए. सो बस इट्स गुड. तो आज का जो मतलब वो था टॉपिक था, तो वो है हैंड राइटिंग के ऊपर, राइट? तो थोड़ा देर में हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और कितना जन ज्वाइन होते हैं. रात हो गया है, आई कैन अंडरस्टैंड. बच्चे लोग तो सो ही गए होंगे, बट स्टिल क्लास अगर है तो करेंगे ही बस उसको. कोई बाद में भी देख सकते हैं उसको, कोई इश्यूज नहीं है उसमें. थैंक यू सुमित भाई. 2K वीडियोस भी बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि रेगुलर बेसिस में हो रहा है, राइट? एवरी वीक हम लोग का 5-5 वीडियोस होता है. तो 2K भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोग का. तो जितना मैंने सीखा है थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मतलब सिखा पाऊँ. और ये लॉकडाउन से सीखा हम लोगों ने, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन. पहले तो ऑफलाइन ही होता था हर चीज़, बट स्टिल अभी तो फिर से ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है. बट ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में जो मतलब बैरियर था वो भी कंटिन्यू रहे. ठीक है, एक आदत जैसा हो गया अभी ऑनलाइन के चक्कर में. तो अच्छा है, जो लोग मतलब रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं वो लोग भी आके अटेंड कर सकते हैं, राइट? तो वो लोग भी सीखें, सब कोई सीखे ड्राइंग इनफैक्ट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक की ज़िंदगी में. तो ड्राइंग सब कोई हम लोगों ने कभी ना कहीं तो किया ही होगा,
अभी उसी चीज़ को अगर प्रोफेशनल बना मतलब प्रोफेशन बना ले तो और अच्छा होता है, राइट? एनीवेज, हाँ विक्रम भाई, क्या खबर? हेलो दादा। আগরতলা থেকে এসছে একজন। হ্যালো ভাই, কি খবর? অমিত ভাই, কি খবর? হ্যালো সুপ্রিয়া। নমস্কার নমস্কার। অমিত ভাই সুদূর আগরতলা থেকে, ভালো লাগছে, যদিও রাত হয়েছে অনেকটা, বাট স্টিল থ্যাংক ইউ অমিত ভাই। হ্যালো জিমি। स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, ठीक है? तो एक्चुअली ये मेरा एक ड्राइंग का पेज है जहाँ पे हम लोग ड्राइंग सीखते हैं। प्रेरणा द स्कूल ऑफ आर्ट बोल के एक पेज है फेसबुक में। एट द सेम टाइम हम लोग यूट्यूब में भी अपलोड करते हैं वीडियोस, तो आप लोग शायद ही देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, हर एक वीडियोस को अच्छा से देखिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। वीडियोस को एकदम बारीकी से हम लोगों ने बनाया है, बहुत स्टेप बाय स्टेप इनपुट्स डाले हैं उसमें। हाय पियाली। तो उसके थ्रू ही मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी 100 क्लासेस हम लोग लाइव आते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, दिन भर आज बहुत ज़्यादा भागम भागी था, तो समय नहीं मिल पाया उससे पहले। तो अभी देर आए दुरुस्त है, राइट? तो शुरू करेंगे हम लोग बहुत जल्दी। लेट्स सी कौन कौन और ज्वाइन होते हैं। हेलो सुकृति मैम, हाउ आर यू? हेलो शांतनु, हाउ आर यू? अच्छा लगता है लाइव आके, राइट? ऐसे तो हम लोग के पास ज़्यादा समय होता नहीं है, बट लाइव आने से वेन अवर लाइक पीपल इंटरेक्ट, राइट, बड़ा मज़ा आता है। और दूर दूर से लोग जुड़ते हैं हम लोगों के साथ, दैट्स फील एक्सेलेंट, राइट? अच्छा लगता है बहुत।
तो और 10 बज गए राइट। हेलो शंकु भाई, हाउ आर यू? तो यस, जो लोग भी है जुड़े हुए हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को, आज हम लोग का 200 classes, 200 number of classes going to be uploaded soon after that particular live to my YouTube चैनल प्रेरणा द स्कूल ऑफ आर्ट। तो जहाँ पे हम लोग नए नए वीडियोस सीखते हैं, ड्राइंग्स रिलेटेड, इनफैक्ट ड्राइंग सीखते हैं वीडियो के माध्यम से। होप आप लोग को अच्छा लगता होगा। और सब्सक्राइबर भी हम लोगों ने 260 इकट्ठा कर लिया है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। शुरू में मेरे को लगा नहीं था इतना जल्दी इतना फास्ट हो जाएगा, बट स्टिल 261 सब्सक्राइबर हो गए हम लोग का। और ट्राई करते हैं हमेशा कुछ ना कुछ नया डालने के लिए। और वीक में हम लोग का 5 क्लासेस होता ही रहता है। हर मंडे टू फ्राइडे तक हम लोग क्लास देते हैं। सैटरडे संडे हम लोग देते नहीं है, मैं खुद बिजी रहता हूँ 2 दिन। तो शुरू करते हैं। आज का जो क्लास था मैंने पहले भी कहा था, उससे पहले एक बार यस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा द स्कूल ऑफ आर्ट, फेसबुक चैनल के माध्यम से। मैं कल लिखा था मेरे स्टेटस में, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैंड राइटिंग राइट। हम लोगों का सबका एक प्रॉब्लम होता है हमेशा ही कि हम लोगों का हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और इनिशियल स्टेज में अगर हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है राइट। और अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते अच्छा से। और हैंड राइटिंग ड्राइंग के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा होता है। बट यस, वट एवर। तो आज का जो सेशन है हम लोग का वो हैंड राइटिंग के ऊपर ही है। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए कुछ डेमो हम आपको देंगे, कैसे मतलब हैंड राइटिंग को सुधार कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क थोड़ा सा ख़राब है शायद, कोई कोई लिख के भेज रहे हैं लाइक हैज़ी हो रहा है। तो आप मेरे को देख पा रहे हो राइट? एक बार जस्ट कंफर्म कर दीजिए आप मेरे को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि अभी मैं कुछ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। आप लोग प्लीज़ अपना कमेंट लिखिए। आप मेरे को देख पा रहे हो शायद? क्लियर है मेरा पिक्चर? मेरा आवाज़ आप तक आ रहा है? प्लीज़ लिख के बताइए, तभी हम लोग शुरू कर पाएंगे आगे का कार्रवाई। Okay, you can see, but sometimes it's become hazy, right? Okay, that means it's okay. तो शुरू करते हैं। आज का जो क्लास था हम लोग का हैंड राइटिंग के ऊपर, इसके लिए मेरे को पहले बैक कैमरा में फिर से जाना होगा, क्योंकि मैं कुछ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, राइट? सो एक वाइट पेज आप लोगों को दिख रहा होगा।
दिख रहा है सबको? तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब लिखते हैं राइट, तो पकड़ लीजिए मैं अभी कुछ, ये मैंने कुछ लाइन बनाया राइट, 4 लाइन। यहाँ पे भी 4 लाइन है और यहाँ पे 2 लाइन है राइट। तो आप देखना क्या होता है जब हम लोग लिखते हैं राइट, जब हम लोग कुछ लिखते हैं इसमें, मैं अगर 4 लाइन की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी ए लिखा है राइट, एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे और एक ए लिखा है। देखना है चीज़ों को राइट, जिससे मैं किसी का नाम लिख रहा हूँ SUMANATA राइट। तो इसमें आप देखना ये होता है सेगमेंट, मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें हम लोग कुछ लिखते नहीं है, ये वाला पोर्शन में हम लोग यस जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है दैट नीड टू बी रिटन राइट। स्पेशली कैपिटल लेटर्स जब हम लोग लिखते हैं तभी हम लोग इसको हम लोग टच करते हैं, ठीक है। और ये वाला लाइन तो हम लोग टच करते ही नहीं है, बट ये सम टाइम कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स होता है, जैसे पकड़ लीजिए मैं जी लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं एल लिख रहा हूँ, देखो एल आप देखो स्मॉल लेटर मैंने लिखा है लेकिन ये ऊपर तक छुआ है। तो ये छूने का जो है ना, तो आपको मन ही मन में सोच लेना होगा ये कहाँ तक मेरा ये लिखेगा। जैसे आप वाइट पेज में लिखते हो तो तब तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं किसी को अगर कोई एप्लीकेशन लिखने वाला हूँ तो मेरे को तो वाइट पेज में लिखना पड़ेगा, तो वाइट पेज में मैं कैसे लिखूँ, अच्छा राइट। तो वाइट पेज में जैसे मैंने लिखा है 2, तो मन ही मन में आपको ये लाइन बना लेना होगा, जो 2 के लिए मैं कैसे लिखूँ राइट, जैसे टू द प्रिंसिपल राइट। सो देखो आप वो बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर ये बैलेंस आप मेंटेन करना सीख गए हो दैट मीन्स आपका हैंडराइटिंग अच्छा होना ही है, क्योंकि आप पेंसिल से मार्क नहीं कर सकते हो, बट इनिशियली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप ऐसे करके ही करना प्रैक्टिस। सिस्टम एक ही है कि कैपिटल लेटर वाला ऐसा दिखेगा और जो स्मॉल लेटर है राइट, जो भी है मतलब वो इस बेस में आएगा, तब ये बैलेंस हो जाता है। और बैलेंस होने के बाद में अगर आप इरेज कर देते हो देन ऑल्सो लुक गुड, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे पकड़ लो ये जो लिखा मैंने, ये है हम लोग का 4 लाइन जो होता है। 4 लाइन जब लिखते हैं हम लोग, ये इंग्लिश का 4 लाइन राइट, दैट इज ऑल्सो 4 लाइन बट इट्स फॉर हिंदी राइट। जैसे मैं कोई क लिखने वाला हूं, देखना आप, ओके जैसे मैंने क लिखा है, फिर मैंने मात्रा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने ख लिखा है राइट, फिर मैंने पकड़ लो मैंने मात्रा दिया है, तो ये मात्रा का बेस होता है जनरली। यहाँ पे हम लोग मात्रा देते हैं राइट, यहाँ पे हम लोग यस, ये सब के लिए यूज होता है। तो ये चीज बैलेंस अगर आप कर लिए हो सेम टू सेम, अब करो अगर कोई जैसे करण मैंने लिखा है क र करण राइट, तो अब कैसे करके किस चीज को डिवाइड करोगे आप देख लो। और ये होता है हम लोग का यस 2 लाइन, जहाँ पे हम लोग बंगाली या तो आसामीज लिखते हैं राइट। तो इसमें भी सेम, आजकल तो मतलब सीनियर्स पीपल दे गोइंग टू राइट ओवर हियर राइट। जैसे आप अगर 9 में हो, क्लास 10 में हो, क्या तो आप 8 में हो, आपको 2 लाइन में लिखने मिलता है। अब अगर सीबीएसई में हो आपको पता होगा ये चीज़ कि आपको 2 लाइन में लिखना पड़ता है। तो 2 लाइन में लिखना इट्स वेरी सिंपल, लेकिन उसमें भी आपको ये डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। जैसे पकड़ लो मैं ये लिख रहा हूँ THE द डॉन और समथिंग लाइक दैट। तो आपको ऐसे बैलेंस करके खुद से ही, मतलब जो ये 2 लाइन दिया हुआ था, 2 लाइन दिया हुआ था, बट मैंने क्या किया उसको मैं आपस में एक हल्का सा लाइन दे दिया हूं ताकि ये 3 लाइन बन जाए, ओके, और मैं आराम से लिख पाऊं। फिर समझ गए आप, यही चीज होता है। मतलब हैंडराइटिंग को अगर आपको सुधारना है तो ये चीज आपको बेस बना के रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप ये बेस बनाना सीख गए हो, बस आपका हैंडराइटिंग अच्छा होना ही है। तो आपको क्या करना है, यस आपको और प्रैक्टिस करना है राइट, आपको और प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है राइट, ये बैलेंस आप मेंटेन करना शुरू कर दो, आपका हैंडराइटिंग अपने आप अच्छा हो जाएगा
बस इसको मद्देनजर रख के आपको आगे चलना है, ठीक है। तो आज का जो सेशन था हम लोग का, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत लंबा सेशन मैंने किया नहीं है, एज आई सेड राइट, और रात बहुत ज़्यादा हो गया है, 10 बज गए हैं, बच्चे लोग सो गए हैं। एक्चुअली बच्चे लोगों के लिए था, क्योंकि सीनियर्स लोगों को तो पता ही चल जाता है टेक्निक क्या है, कैसे लिखना है। बट स्टिल कोई कोई सीनियर्स भी होते हैं जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हैंड राइटिंग उन लोगों का ख़राब है, उन लोग सुधारने चाहते हैं, बट कैसे करे क्या करे। ये दुनिया भर का ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत सारा चार्जेस लगता है उसमें। बट यहाँ पे आप लोगों को मैंने यस इट्स अ फ्री टिप्स राइट, तो आप इसको यूटिलाइज करो, इसको और सुधारो, मज़ा आएगा आपको फिर, ठीक है। और ये एक दिन का प्रैक्टिस से होगा नहीं है, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्पेशली आपको अल्फ़ाबेट्स में बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। अल्फ़ाबेट्स को कहाँ पे मोड़ना है, कैसे करके लिखना है, सीधा कैसे लिखना है, कितना अच्छा लिख सकते हो आप, ठीक है। और एक राइटिंग अगर आपको अगर अच्छा करना है तो उसके लिए आपका एक पेन जो होता है, पेन पेंसिल वॉटेवर जो आपका राइटिंग मटेरियल्स है, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन होना है, मतलब साफ होना है। और ये पॉसिबल यस, ऐसा नहीं कि मतलब कॉस्टली मटेरियल से आप लिख सकते हो, आप ऐसे नॉर्मल मटेरियल से भी लिख सकते हो। बस वो हुनर आना चाहिए कि कहाँ पे मोड़ना है, कैसे करके यूटिलाइज करना है, राइट। और सामान को जब भी आप खरीदो उसको यूटिलाइज करो अच्छा से, पेंसिल हो, इरेज़र हो या तो पेन हो, बस रेस्पेक्ट चीज़ों को करते रहो, रेस्पेक्ट अपने आप मिलता रहेगा, राइट। तो आज का लाइव सेशन में इतना ही, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। 200वां क्लास राइट आज मेरा यूट्यूब में कंप्लीट हो गया है, इसी चीज़ को मैं अभी यूट्यूब में डाल दूंगा। तो आप लोग मेरा जो चैनल है प्रेरणा द स्कूल ऑफ आर्ट, उसमें जुड़िए। बस आपको आगे में और मिलता रहेगा ड्राइंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप लोग जो भी ज्वाइन हुए हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू, गुड नाइट।